तो लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नहीं, एक थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं जरा सा। देखो तो जैसे बाबू एक बात ध्यान रखो, जैसे हम लोग यहाँ पे सिलिकॉन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p क्या लिखेंगे 2। नहीं, तो यहाँ पे s में अगर हम बात करें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, p में अगर हम बात करें तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये तुम्हारा क्या है, देखो तो ये फुल फील्ड है और ये तुम्हारा क्या है, पार्शियल फील्ड है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर यहाँ जाता है तो 3s1 और 3p3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा हाफ फील्ड और ये हो जाएगा तुम्हारा हाफ फील्ड। तो गलती से ऐसा नहीं करना है भाई, बताया तो थे, सिर्फ 4s और 3d के केस में ऐसा करते हैं क्योंकि इसका एनर्जी लगभग आसपास होता है, नहीं ज़्यादा चेंज एनर्जी में डिफरेंस नहीं होता है। तो 4s और 3d के केस में ऐसा करेंगे। अच्छा तो वो सब छोड़ो ना, तुम जब तुम एनर्जी पढ़ोगे तो याद रखना क्या कहानी है। तुम बस याद रखो कि क्रोमियम 24 और कॉपर 29, बस ये दोनों केस में ही हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे, बाकी किसी भी केस में नहीं करेंगे। एकदम याद रहेगा ना। चलो तो बस याद रखना, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने एक नया टॉपिक और लास्ट टॉपिक, ठीक है। और चलो ये बड़ा आसान है, जल्दी कंप्लीट करते हैं अपना और कल से हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है बाबू। चलो ध्यान दो। देखो तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टोटल वायलेंस इलेक्ट्रॉन का। पहले एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, टोटल वायलेंस इलेक्ट्रॉन का। तो टोटल वायलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, नहीं तो टोटल वायलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब होता है कि जो आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नहीं मतलब आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल वायलेंस इलेक्ट्रॉन। नहीं, जैसे हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन का, ध्यान दो बाबू, इधर समझाते हैं बहुत सारी चीजें। जैसे नाइट्रोजन 7 है, नहीं तो नाइट्रोजन 7 का अगर तुम क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 और 2p क्या आएगा 3। नहीं तो तुम देखो तो इसका ऑर्बिट बनाओ, न्यूक्लियस पहला ऑर्बिट दूसरा ऑर्बिट, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है 2 और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है बाबू, देखो तो 5 इलेक्ट्रॉन्स है। आउटर मोस्ट यही ना है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे बाहर होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट बोलते हैं। जो सबसे बाहर होता है उसको क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो अब जैसे देखना तो तुमसे पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन के पास टोटल वायलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, मतलब इसका आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन्स है बाबू, तो 3 और 2 कितना होता है 5, मतलब इसका आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, देखो तो 2s2 और 2p3, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स है बाबू इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। नहीं तो तुमसे कहा जाए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो वैसा इलेक्ट्रॉन नहीं, द इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट, द इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट कहां पे, प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। नहीं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल वायलेंस इलेक्ट्रॉन। नहीं, दूसरी एक छोटी सी टॉपिक है बाबू, ध्यान दो बस, वायलेंसी। तो वायलेंसी क्या होता है, नहीं तो देखो कोई भी एलिमेंट्स क्या चाहता है, जैसे नाइट्रोजन देखो तो कोई भी एलिमेंट्स चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर उसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। किसी के आउटर मोस्ट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, नहीं वो डुएट कंप्लीट करना चाहता है, या फिर वो चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो, मतलब उस ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, ठीक है। देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन कब होगा, जब उसके पास क्या हो, जिसे हम लोग पढ़े थे ना बाबू, ये न्यूक्लियस है, उसके पास पहला ऑर्बिट है, तो पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन से ही काम चल जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन से फुलफिल हो जाता है। तो और किसी के पास सिर्फ एक ऑर्बिट है तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो स्टेबल होगा, नहीं लेकिन उससे जैसे बढ़ेगा तो चाहता है कि उसके पास क्या हो, जैसे दूसरे ऑर्बिट में जाओगे तो दूसरे ऑर्बिट के लिए क्या होगा 2s और 2p, तो इसको फुलफिल होने के लिए कितना चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। नहीं तो वही कहानी सिंपल सा, वायलेंसी क्या है, तो द कंबाइनिंग कैपेसिटी है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी टू कंप्लीट क्या, टू कंप्लीट ऑक्टेट और डुएट। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी टू कंप्लीट ऑक्टेट और डुएट। नहीं जैसे ध्यान दीजिए, हम नाइट्रोजन में पूछेंगे इसका वैलेंसी बताओ कितना होगा, और इसका हम वैलेंसी की बात करें तो इसका आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, देखो तो बाबू 5 है,
तो इसको क्या होना आसान है, जैसे मान लो यहाँ से अगर ये चाहेगा कि भाई हम अब 2 हो, तो 2 होने के लिए इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है, संभव ही नहीं है। नहीं, तो इसके लिए इसका आउटरमोस्ट में 5 है, तो इसके लिए क्या होना आसान है, 8 होना आसान है। नहीं, इसके लिए क्या होना आसान है, 8 होना आसान है। या देखो तो सिंपल से क्या करेगा, ये कितना इलेक्ट्रॉन्स लेगा बाबू, 3 इलेक्ट्रॉन्स लेगा। नहीं, 8 होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3, तो इसको हम लोग देखो यहाँ पे माइनस चार्ज लगा देंगे, और नहीं भी लगाएंगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। माइनस चार्ज बस ये इंडिकेट कर रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं बाबू, 3। नहीं, अब देखो सबसे समझना बात, जैसे मान लो तुमको 3 दोस्त की जरूरत है, नहीं तो क्या करोगे, तीनों से हाथ मिलाओगे ना, हैंड से कैसे करोगे, ऐसा तो नहीं है ना कि अपने हाथ पकड़ लेंगे, नहीं क्या हाल चल भी कहेगा ठीक ठाक है, हालांकि अभी तो कोविड-19 का वजह से भी चलेगा तो ठीक ही है। नहीं, अपना हाथ पकड़ो और क्या हाल चाल है करते रहो, ठीक है। तो वही बात है, तो अब इसको सिंपल सा नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, टोटल वैलेंसी 5 है, इसको 8 होना आसान है, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो वैलेंसी -3, माइनस इसलिए लगा रहे हैं कि माइनस ये बताता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, बाकी कुछ नहीं। नहीं, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 3 बॉन्ड बनाएगा। जैसे नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, ध्यान दो बाबू, और हम बात करते हैं किसका, नाइट्रोजन का। ये नाइट्रोजन है, इसका आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। नहीं, तो ये देखो, तो 8 होने के लिए क्या चाहिए, इधर एक बॉन्ड बनाएगा, एक इधर शेयरिंग करेगा, एक इधर शेयरिंग करेगा, मतलब सिंपल सा क्या होगा, जैसे एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, एक तुम्हारा, एक नहीं, एक इसका एक उसका सामने वाला का, तो यहाँ पे भी क्या होगा, नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको कितना बॉन्ड बनाना पड़ेगा, 3 बॉन्ड। ये सामने वाला का है और ये तीनों उस नाइट्रोजन का है। नहीं, तो इस जितना वैलेंसी होता है उतना ही तुम्हारा क्या होता है, बॉन्ड होता है। मतलब नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है बाबू, 3 बॉन्ड बनाता है। अब एक कमाल का चीज है जिसको समझना है तुम लोगों को, देखो एक और चीज है, लोन पेयर। लोन पेयर बहुत ही कमाल का चीज है। नहीं, लोन पेयर क्या होता है, तो वैसा इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन which is the electrons which are present in क्या, which are present in outermost orbit। नहीं, लेकिन क्या होता है, but does not take participate in बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करे, वो आउटर मोस्ट में हो लेकिन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करे। अब देखो तो नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट में बाबू, 5 था, लेकिन कितना बॉन्ड बनाया, 3 इलेक्ट्रॉन का नहीं यूज किया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या हुआ, बच गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बच गया। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं लोन पेयर। नहीं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, लोन पेयर। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो आउटर मोस्ट में होता है, वैलेंसी कितना होता है, तो उसको या तो डुएट होना है तो ऑक्टेट होना है। नाइट्रोजन के लिए क्या संभव है बाबू, इसके लिए तो अच्छा है कि ऑक्टेट हो जाए ना, 5 है तो 3 आसानी से ले लेगा। 2 होने के लिए इसको 5 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है। तो जितना वैलेंसी होता है उतना ही बॉन्ड बनाता है। उसके बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं बनाया आउटर मोस्ट में है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लोन पेयर बोल देते हैं। जैसे लिखो तो जल्दी, इसको नोट करो जल्दी, बहुत ही आसान है, लिखो। अब हम लोग बात करते हैं जरा सा कुछ और एलिमेंट्स के, कुछ और एटम्स के वैलेंसी और ये सब निकालते हैं हम लोग। जैसे ध्यान दो बाबू, देखो जैसे हम लोग बात करते हैं, देखो ऑक्सीजन की ही बात करते हैं, तो ऑक्सीजन 8 नहीं, तो 8 का क्या मतलब है, देखो तो 1s2 2s2 और 2p क्या होता है, 4 होता है। तो इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, अगर हम बात करें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 4 और 2 कितना होता है, 6। इसका वैलेंसी पूछेंगे तो इस बाबू ये 6 है, तो क्या होना इसका आसान है, इसको 8 होना आसान है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, तो -2 लिख सकते हैं। बॉन्ड कितना बनाएगा बताओ, बॉन्ड की बात करें तो 2 बॉन्ड बनाएगा। यही तुम्हारा ऑक्सीजन है, इसका आउटर मोस्ट 1 2 3 4 5 6 नहीं, तो अब 2 बॉन्ड बनाएगा, तो एक इधर बनाया और एक इधर बनाया। कितना इलेक्ट्रॉन्स बच गया बाबू, कितना पेयर बच गया, नहीं देखो 2 पेयर बच गया, इसका मतलब इसके पास कितना लोन पेयर होगा, 2 लोन पेयर होगा। बड़ा आसान है। एक और क्वेश्चन तुम लोग करो, चलो यहाँ पे F9 का बनाओ तो जल्दी, F9 चेक करो तो क्या होगा जल्दी, F9 देखो तो 1s2 2s2
और 2p क्या आएगा बाबू, देखो तो यहाँ पे 5। तो इसका आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, टोटल वायलेंस इलेक्ट्रॉन पूछेंगे कितना है 7। वायलेंसी क्या हो जाएगा इसका, अगर वायलेंसी की बात करें तो होता है वायलेंसी बाबू -1, तो वायलेंसी -1 होता है। अब बॉन्ड कितना बनाएगा, ये 1 बनाएगा, यही ना F है। देखो तो कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो इधर एक बॉन्ड बनाया। अब कितना इलेक्ट्रॉन्स बच गया आउटर मोस्ट में है जो कि बॉन्ड नहीं बनाया, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स बच गया, मतलब पेयर कितना हुआ, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इसके पास कितना लोन पेयर है, 3 लोन पेयर। नहीं, तो इसी तरह से हम लोग सारे के बॉन्ड, उसके लोन पेयर, ये सारी चीज़ हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है बाबू, ध्यान देखो। अच्छा, एक चीज़ और हम लोग को बड़ा अच्छा से समझना है, हालांकि हम लोग ये नहीं भी समझेगा अभी तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी याद करके हम लोग काम चला सकते हैं, नहीं क्योंकि फिर ज़्यादा कुछ बेसिक में जानना भी ठीक नहीं है। नहीं, तो चलो जरा सा हम लोग देखते हैं। जैसे फास्फोरस का हम लोग समझते हैं, फास्फोरस 15, नहीं अच्छे से समझना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p क्या होता है बाबू, देखो तो 3p3। नहीं, तो टोटल वायलेंस इलेक्ट्रॉन पूछेंगे, तो टोटल वायलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना है, टोटल वायलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो कितना है बाबू 5। वायलेंसी की बात करें तो वायलेंसी कितना है बाबू -3। नहीं, अब बॉन्ड कितना बनाएगा, ये माइनस नहीं भी लगाओ तभी चलेगा, तो माइनस लगा दो, दिखता है कि इलेक्ट्रॉन ले रहा है। बॉन्ड कितना बनाएगा, तो जितना वायलेंसी उतना ही बॉन्ड, नहीं तो 3 बॉन्ड बनाएगा। अच्छा, एक चीज बताइए, यानी कि फास्फोरस ये है, इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड बनाया, एक इधर बनाया और एक इधर बनाया। कितने इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड नहीं बनाए, देखो तो ये इलेक्ट्रॉन से जो कि बॉन्ड नहीं बनाया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसके पास कितना लोन पेयर है। बात करें बाबू इसके पास लोन पेयर का, तो 1 लोन पेयर है, इसके पास 1 लोन पेयर है। नहीं, लेकिन तुम एक बात जानते हो, फास्फोरस कितना बॉन्ड बना रहा है बाबू, 3 बॉन्ड बना रहा है, बड़ी अच्छी बात है। देखो तो इसका आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2, इस बॉन्ड में एक इसका एक सामने वाला का 2 4, और यहाँ पे 2 6 और 2 क्या हो गया 8, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास हो गया। बड़ा खुश है, नहीं 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 हो गया। अच्छा, लेकिन तुम देखते हो कि तुम्हारे सिलेबस में 9th में पढ़ा गया 10th में कि PCl3 भी होता है, एक क्लोरीन है, Cl है, नहीं क्लोरीन। अब PCl5 भी पाया जाता है, ये तो बहुत खतरनाक बात है, यानी कि यहाँ पे फास्फोरस क्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड बना रहा होगा, नहीं इसके पास 1 लोन पेयर है। अच्छा, यहाँ पे 5 बॉन्ड है, तो फास्फोरस के साथ कैसे बना रहा होगा, देखो तो यहाँ पे ये क्लोरीन तो 2 बॉन्ड बनाएगा नहीं, अभी देखोगे तुम तो एक क्लोरीन यहाँ पे होता है और एक क्लोरीन यहाँ पे होता है, मतलब ये ऐसे कुछ बॉन्ड बनाता है। इसका ज्योमेट्री की अगर हम बात करें, नहीं ये ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल होता है ज्योमेट्री, नहीं ये ऐसे होता है। नहीं, तो फास्फोरस यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, छोड़ो इतना कॉम्प्लिकेटेड मत समझो। फास्फोरस कहने का मतलब है कि PCl5 में बाबू, PCl5 में यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, नहीं तो यहाँ पे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड भी पाया जाता है, क्योंकि PCl5 को हम लोग हीट करते हैं यहाँ पे तो टूट जाता है PCl3 में प्लस Cl2 में। इसका मतलब बहुत सारा चीज़ें है, अभी हालांकि रिएक्शन में मत जाओ, छोड़ो। देखो हाँ, सामने होते तो बहुत सारी चीज़ समझा देते, नहीं तो ठीक है। देखो यहाँ पे तो PCl5 है, तो यहाँ पे फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाया है 5, लेकिन यहाँ पे फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाया है 3, तो ये कैसे संभव है, फास्फोरस 3 ही बॉन्ड बना सकता है। लेकिन ऐसा याद रखना, फास्फोरस 3 बॉन्ड भी बना सकता है और जरूरत पड़ने पे 5 बॉन्ड भी बना सकता है। नहीं, अब तुम लोग टेंशन में आ गया होगा सर कि कैसे, 3 बॉन्ड तो समझ में आ रहा है कि वायलेंसी 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, 3 एटम के साथ बॉन्ड बनाया तो 3 बॉन्ड बनाया, 5 कैसे बनाया, इस चीज पर हम लोग को डिस्कस करना। नहीं तो 5 बॉन्ड की अगर हम बात करें, देखो कैसे, तो रीजन क्या है बाबू इसके पास, ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल, ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। अब तुम लोग सोच रहे हो सर डी ऑर्बिटल्स कहां से आ गया। अब एक बात बताओ, देखो ध्यान दो बाबू, देखो जैसे NCl3 होता है, सही बात है NCl3 होता है, लेकिन NCl5 नहीं होता है। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन के पास भी 5 होता है, लेकिन बॉन्ड कितना बनाता है, ये 3 ही बनाता है। कभी भी N ये Cl नहीं पाया जाता है मार्केट में, ये कभी भी नहीं पाया जाता। रीजन क्या है बाबू, तो नाइट्रोजन के पास, इसके पास एब्सेंस ऑफ क्या है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, इसके पास डी ऑर्बिटल्स नहीं है। अब थोड़ा सा हम आते हैं यहाँ पे, अब समझना जरा सा क्या हम बताएं, डी ऑर्बिटल्स क्या है, बताना क्या चाहते हैं। ये न्यूक्लियस है,
ये पहला ऑर्बिट है, ये तुम्हारा दूसरा ऑर्बिट है, नहीं ये तुम्हारा तीसरा ऑर्बिट है। तो पहला, दूसरा और तीसरा, तो ये तुम्हारा एस पी और क्या है, डी है। एस है, एस पी है, एस पी डी है, ठीक। तो और देखो तो जरा से यहाँ पे क्या कहानी है, ध्यान दो। देखो जैसे हम बात करते हैं 1s का, तो यहाँ पे पहला ऑर्बिट में जाओगे तो तुम्हारा एस आ जाता है 1s, 2s, क्या इसके पास 2p 2d है। डी का शुरुआत कहाँ से होता है, 3 से, नहीं अगर एस पूरी तरह से भर जाता है, पी भर जाता है, तो डी तो 5 इसके लिए घर दिया गया है ना, जो कि पूरी तरह से क्या है, खाली है। फास्फोरस के पास देखो ना, फास्फोरस के पास बहुत लेवल की बात बता रहे हैं, ध्यान दो। 3s है, 3p है, इसके पास 3d भी तो है, जो कि पूरी तरह से खाली है। समझो ना कि तुम्हारे पास 3 रूम है, 2 में तो आदमी रहता है, 1 रूम में लॉक हुआ है, ताला लगा हुआ है, उसमें कोई नहीं रहता है। तो वही तो चीज यहाँ पे है कि इसके पास क्या है, डी भी है। किसके पास बाबू, फास्फोरस के पास। लेकिन नाइट्रोजन के पास देखो तो क्या है, डी नाइट्रोजन के पास। नाइट्रोजन देखो तो 7, 1s2, 2s2 और 2p क्या होता है, 3, नहीं तो इसके पास देखो तो यहाँ पे क्या 2d होता है, नहीं ना। तो इसके पास डी इलेक्ट्रॉन्स, डी ऑर्बिटल्स एक्स्ट्रा है, जो कि पूरी तरह से खाली है। तो कोई आता है, इलेक्ट्रॉन्स कोई आता है, कोई एटम्स आता है, तो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेता है, जिसकी वजह से देखा गया है कि फास्फोरस 3 और जरूरत पड़ने पे 5 बॉन्ड बना लेता है। 3 बॉन्ड ग्राउंड स्टेट में बनाता है, 5 बॉन्ड एक्साइटेड स्टेट में बनाता है। नहीं तो एक हम छोटा सा वीडियो बना देंगे ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का कभी, ठीक है। तो अभी याद कर लो बाबू कि फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाता है, 3 और 5। 3 तो समझ में आता है ग्राउंड स्टेट में, 5 कब, एक्साइटेड स्टेट में। क्यों बनाता है, तो ड्यू टू वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। चलो अच्छा, तो याद रखना बाबू, नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है भाई। नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है, हमेशा 3 ही बॉन्ड बनाता है, क्योंकि उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होता है। लेकिन तुम लोग सोच रहा होगा सर अच्छी बात है, फास्फोरस तो बना लिया 5 बॉन्ड, मान गए आपकी बात, क्योंकि उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है, बना लिया। तो क्या सल्फर के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है? तो सल्फर के बारे में भी जरा सा बताइए। तो चलिए बताते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए सल्फर क्या होता है बाबू, 16, नहीं खूब लिखते लिखते जाओगे तो कुछ नहीं पाओगे 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और कुछ है नहीं। अच्छा ये भी बात आपको पता है बाबू, देखो कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ाने के लिए पढ़ा सकते हैं, समझाने के लिए समझा सकते हैं, लेकिन वो कभी भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें जानना है, धीरे धीरे तुम खुद जान जाओगे, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 3s2, 3p4 और देखो तो बाबू 3d यहाँ पे पूरी तरह से क्या है, खाली है। तो छोड़ो ना, हम लिख दिए, तुमको मन करे तो लिखो। देखो तीसरा 3s में तुम जाते हो तो 3p भी आता है और 3d भी आता है, लेकिन s में इलेक्ट्रॉन भर के, इसमें तो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन, जैसे मैग्नीशियम लिखते हैं, जैसे तुम लिखते हो एल्युमिनियम, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1 लिख के निकल जाते हो। तो क्या इसमें d नहीं है ना बाबू? घर बन गया तो थोड़े के आदमी रहे चाहे नहीं रहे तो घर भी गायब हो जाएगा। मान लो 5 बड़ा सा एक घर बन गया, उसमें 5 रूम है, मान लो किसी रूम में 3 आदमी रहता है, कभी बाहर से भी लोग आ जाते हैं तो 5 आदमी रहता है, तो क्या घर के लोग जाता है तो रूम भी चला जाता है, नहीं ना। तो वही बात है, वो तो डी है तो है। अब देखो सल्फर के आउटर मोस्ट, जल्दी पता करो कितना इलेक्ट्रॉन है, जल्दी। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो कितना बाबू, 4 और 2 कितना होता है, 6। वैलेंसी तो बता दो भैया, वैलेंसी होता है -2, माइनस नहीं देंगे चलेगा मेरे भैया, वैलेंसी -2। बॉन्ड कितना बनाएगा ये बताओ? तो ये तो तुम कहोगे सर वैलेंसी 2 तो बॉन्ड 2, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ध्यान दो, देखो क्योंकि अगर बात करते हैं सल्फर का, देखो तो यहाँ पे एक, ठीक है। तो इसके पास कितना लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, इसके पास 2 लोन पेयर है। अब देखो ना इसके पास नहीं होगा, 2 2 4, 2 6 और 2 8, एक बॉन्ड 2 8 हो गया। ये तो समझ में आता है, यानी कि तुम देखते हो ना बाबू H2S पाया जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड्स, देखो तो कितना बॉन्ड बनाया सल्फर, एक H इधर एक, तो ये पाया जाता है। क्या SO2 नहीं पाया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड? तो कैसे बनाता है, ऐसे ही तो बनाता है। क्या सल्फर ट्राइऑक्साइड नहीं पाया जाता है? या तुम H2SO4 नहीं देखते हो, H2SO4 भी देखोगे तो HOS, अब यही तो बॉन्ड बनाना ही तो सीखना है अभी लास्ट में, इसी के तो सब मेहनत हो रहा है। सल्फर 2 बॉन्ड भी बनाया भाई, 4 बॉन्ड भी बनाया भाई, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड भी बनाया, वो तो खतरनाक बात है। 2 बॉन्ड तो समझ में आया कि कैसे बनाया, नहीं 2 बॉन्ड तो समझ में आया क्योंकि उसको जरूरत था तो 2 बॉन्ड बनाया। लेकिन यहाँ पे तुम देखोगे तो ये बॉन्ड बनाता है 4 और 6, रीजन वही है क्योंकि ड्यू टू वेकेंट डी ऑर्बिटल इन द फॉर्म ऑफ एक्साइटेड स्टेट। नहीं तो ये भी रीजन लिखना बाबू, इसका क्या रीजन है बोलो? तो ये दोनों बॉन्ड बनाता है ड्यू टू
ड्यू टू वेकेंट डी ऑर्बिटल। कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे डिस्कस। इसमें ऐसा नहीं कि हम कोई भी चीज तुमको नहीं बोलेंगे तुम रट लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ तक कि रिएक्शन बच्चे रटते हैं, हम वो भी नहीं तुमको रटाएंगे, वो भी तुमको सिखाएंगे, टेंशन नहीं लो, ठीक है। तो बस अभी बस याद रखो 2, 4, 6, ठीक है। अच्छा, एक और है क्लोरीन। नहीं तो क्लोरीन पे हम लोग चलते हैं, और क्लोरीन का होमवर्क रहेगा तुम लोगों के लिए, ठीक है। क्लोरीन का क्या रहेगा बाबू? होमवर्क रहेगा। तुम लोग क्लोरीन का खुद से चेक करना है, नहीं। और जो तुमको करना है क्या, ध्यान दो बाबू, देखो। हाँ, आज थोड़ा सा जिसे छोटा सा एक होमवर्क देते हैं, नहीं होमवर्क क्या है, देखो बाबू, एक वीडियो और कल बना दे क्या, कल एक और वीडियो बना देंगे, नहीं क्योंकि हम बता भी देंगे उस चीज़ को, फास्फोरस कैसे बना लेता है, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, इस तरह चीज़ कंप्लीट कर लेंगे। क्या करें, बता दें उसको? हाँ, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, नहीं। देखो अभी बज रहा है 7:30, कौन हट हो रहा है, नहीं कुछ काम था दिन में, 12th का वीडियो बनाना था, बहुत सारे, 11th का भी एक और एक्स्ट्रा वीडियो बनाते हैं, और कुछ बच्चे को पढ़ाते भी है, 2-4 बच्चे आते हैं, उन लोग को भी डाउट क्लास होता है, 12th के कुछ बच्चे आते हैं, उन लोग को कुछ पढ़ाना होता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा बिजी आदमी है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। लेकिन हम रूटीन बनाएंगे जल्द कि किस दिन किसका वीडियो आएगा, किस दिन किसको आना है डाउट क्लास पूछने। तुम लोग को भी अगर कोई डाउट है तो आगे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, सीट और जिसको नहीं मिला है, तुम लोग नोमेनक्लेचर्स स्टार्ट करेंगे कल परसों से, नोमेनक्लेचर्स, तो उसका सीट तुम लोग आके ले जाओ, नहीं तो फिर तुम्हारे पास हम टेलीग्राम ये सब पे भेज देंगे, देखते हैं तो उस पर भी हम सेंड कर सकते हैं, तुम लोग बनाना, लेकिन आके ले जाओगे तो अच्छा ही रहेगा, ले जा सकते हो आके। चलो, तो तुम लोग को ध्यान दो बाबू, देखो तो करना क्या है, जैसे देखो, अच्छा उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कौन कितना बॉन्ड बनाता है अब याद रख लो, अब एकदम याद होना चाहिए कौन कितना बॉन्ड बनाता है। जैसे हाइड्रोजन, इधर बॉन्ड लिखते हैं, छोड़ो आज हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम लोग कभी उसको डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, जरूरत ही नहीं है अभी, समय के साथ तुम खुद जान जाओगे, कल थोड़े कि परसों एग्जाम देना है, तुमको टेंशन है नहीं। हाइड्रोजन का बॉन्ड कितना बनाएंगे, एक। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है बाबू, कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड। उसके बाद कौन सा है, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बाबू, 2 बॉन्ड। फ्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड। अभी हम लोग को शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पढ़ना है, यानी कंपाउंड पढ़ नहीं रहे, तो सिर्फ इसी की बात करेंगे। अच्छा, इसके अलावा फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाता है बाबू, तो फास्फोरस 3 बॉन्ड और 5 बॉन्ड। सल्फर 16, 2 बॉन्ड, 4 और 6। क्लोरीन कितना बनाता है, देखो तो 1, 3, 5, 7। तो ये जो सब बॉन्ड बनाता है 3, 2, 1, ये सब ग्राउंड स्टेट में बनाता है। ये कैसे बनाता है, ग्राउंड स्टेट में। अब बाकी सब इसका रीजन क्या है बाबू, ये जो बॉन्ड बनाता है यहाँ पे, तो इसका रीजन सिंपल सा होता है ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। इसका रीजन क्या होता है, ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स की वजह से वो बनाता है, ठीक है। तो चलो जरा सा ध्यान देना, देखो तो अब हम लोग को जो पढ़ना है उसको हम डायरेक्ट आते हैं और सीखते हैं और जानते हैं, ठीक है बाबू। तो पहले तो एकदम याद होना चाहिए। अच्छा, याद कैसे करोगे कौन कितना बॉन्ड बनाता है, देखो ये क्लोरीन है, ये ऑड है, देखो तो 1 से लेकर 7 तक ऑड बॉन्ड बनाता है, नहीं 1 से लेकर 7 है तो 1, 3, 5, 7। तुम लोग सोच रहे हो सर तो 1 से लेकर कहाँ तक, 7 तक। ये इवेन है तो कौन सा 2, 4, 6 इवेन बॉन्ड बनाता है, और ये 3, 5 करते रहते हैं, इधर से उधर करते रहता है, नहीं तो याद रहेगा। इसका रीजन देखो, ये सब बॉन्ड जब बनाता है ना तो इसका ऑक्टेट से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसका रीजन है और ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल्स की वजह से, नहीं वो ऑक्टेट का अपना ख्याल नहीं करता है, नहीं वो एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा बॉन्ड बना लेता है। नहीं होता कभी कभी तुम लोग गुस्सा आके एक्साइटेड होके कुछ बड़ा काम कर देते हो, तो वही कहानी इसके साथ भी है, देखिए गुस्सा आके एक्साइटेड होके कुछ बड़ा काम कर देता है, सब नहीं। और हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, सारा चीज़ें। अभी भी सारा चीज़ पढ़ोगे ना तो थोड़ा सा मज़ा नहीं आएगा, नहीं तो सबको नोट करो, हम लोग हेडिंग देना जो हम लोग को पढ़ना है आज। चलो एक अंतिम टॉपिक की तरफ बढ़ते हुए बाबू, ड्रॉ द स्ट्रक्चर। यही हम लोग को मेन सीखना था, इसी का हम लोग को जरूरत पड़ेगा, और इसी के लिए तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं। कौन कितना बॉन्ड बनाया सबको पता हो गया। देखो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे CH4, एकदम छोटा छोटा से शुरू करते हैं CH4। दूसरा है बाबू यहाँ पे उसके बाद है बाबू H2S, और उसके बाद है यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं H2SO4 है, ठीक है। तो जरा सा ध्यान दो, यहाँ पे ड्रॉ स्ट्रक्चर करना है तो सबसे पहले चीज ये ध्यान रखना है, ध्यान दो सबसे पहला अगर हम बात करें तो पहला बात एक समझना बाबू, यहाँ पे
ड्रॉ मतलब इसका स्ट्रक्चर बनाना है, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला में लिखना है, नहीं तो एकदम याद रखना, पहला क्या काम करना है, जिसका संख्या कम होगा उसको बीच में रखना है, जिसका संख्या कम होगा उसको कहां रखेंगे, बीच में, एकदम याद रखना। सेंट्रल एटम कौन सा होगा, जिसका संख्या कम होगा, पहला चीज। नहीं, दूसरा बात याद रखो बाबू, पहला बात क्या था कि जिसका संख्या कम रहेगा उसको बीच में लिखेंगे। दूसरा बात क्या है कि हाइड्रोजन को और फ्लोरीन को हमेशा बाहर लिखना है, हाइड्रोजन को और फ्लोरीन को हमेशा कहां पे लिखना है, बाहर लिखना है, नहीं मतलब सबसे बाद में सारे एटम्स लिख देंगे तब उसको लिखेंगे। तीसरा काम क्या है बाबू, ध्यान दो, देखो तीसरा काम है बॉन्ड हमेशा कहां से बनाएंगे, बाहर से बनाते हैं। जो बॉन्ड हम लोग बनाते हैं वो कहां से बनाते हैं, बाहर से बनाते हैं। नहीं, बॉन्ड हमेशा कैसे बनाएंगे, बाहर से बनाएंगे। मतलब बाहर से करने का मतलब क्या है, अभी हम सब करते हैं, ठीक है। एटम लिखने का तरीका क्या होता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, बस। चलो इसमें हम लोग सीखते हैं एक एक करके। तो किसका संख्या कम है, कार्बन का, कहां रखोगे, बीच में। हाइड्रोजन कितना बाबू, 4, ऊपर नीचे दाएं बाएं। यहाँ पे हाइड्रोजन को ही लिखोगे ना, क्योंकि कोई तो है नहीं, तो ऊपर नीचे दाएं बाएं। अब बाहर से बॉन्ड बनाना है, बाहर से बॉन्ड बनाने का मतलब क्या कि इधर से बनाना है, पहले बाहर ही है तो हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड बनाया, ये भी एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, ये भी एक बॉन्ड और ये भी एक बॉन्ड, ठीक है। इसमें किसका संख्या कम है, जिसका संख्या कम होगा उसको बीच में लिखेंगे। तो सल्फर का संख्या कम है, कहाँ लिख दिए, बीच में। हाइड्रोजन को फ्लोरीन को सबसे बाहर लिखना है, लेकिन यहाँ पे तो कोई है ही नहीं सल्फर के अलावा, तो अब हाइड्रोजन का ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं। अब 2 है तो जैसे मन करे दाएं और बाएं लिख दो, चलो ऐसे बन गया ना, बाहर से बॉन्ड बना दिए। सल्फर में किसका संख्या कम है, सल्फर का, H2SO4 में, तो किसको लिखेंगे बीच में, सल्फर का। कितना ऑक्सीजन है, 4, कैसे लिखेंगे देखो तो बाबू, ऊपर नीचे दाएं बाएं। सल्फर संख्या कितना है यहाँ पे, 4, नहीं अच्छा हाइड्रोजन तुम लोग कहोगे सर, ध्यान देखो, जिसका संख्या कम उसको कहाँ लिखेंगे, बीच में, सल्फर। अब सोच रहे हो सर हाइड्रोजन कम इसको लिखिए, नहीं, सबसे बाद में हाइड्रोजन को लिखेंगे। बचा कौन, ऑक्सीजन, तो ऊपर नीचे दाएं बाएं। और उसके बाद H को लाओ, तो H कहाँ, मान लो कि कहीं भी अगर ऐसे लाइन लगा है किसी, नहीं कहीं भी ऐसे लगा है, तो तुम लोग भी जाते तो इसके पीछे ही खड़े रहोगे ना, ऐसा तो नहीं इधर उधर कोना कोने में घुस गए कहीं, ऐसा नहीं है। तो एटम कोना कोने में नहीं जाता है, ऑक्सीजन यहाँ पे है तो 2 हाइड्रोजन भी यहीं पे जाएगा, इस साइड जाएगा, या यहाँ पे, या तो यहाँ पे, या तो यहाँ पे, या तो यहाँ पे। बाहर से बॉन्ड बनाओ, हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा, इधर एक बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन इधर कितना बॉन्ड बनाएगा, एक, नहीं अच्छा ये हाइड्रोजन इधर बाहर से बॉन्ड बनाओ, एक बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड कंप्लीट हो गया तो इधर ये एक बॉन्ड बनाएगा, ये इधर कितना बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड, इधर कितना बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड, तो हो तो गया। नहीं तो ऐसा हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे। चलो नोट करो, 2-3 क्वेश्चन और हम सिखाते हैं, ध्यान दो। देखो अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, एक है क्वेश्चन यहाँ पे बाबू, H2SO7 इसको बनाना है और कुछ चार्ज जो लगा सीखना है, जैसे यहाँ पे CO3 पे -2, SO4 पे -2। चलो ठीक है, 2 सीख लेते हैं। चलो इसमें कितना सल्फर है, 2, हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन को बीच में रखना नहीं है, किसको बीच में रखना है, सल्फर को, जिसका संख्या कम है। नहीं लेकिन ये तो ट्रिक है, बीच में मेनली उसको रखते हैं ना, ट्रिक देखो ये क्यों बनाया गया है, बीच में हम लोग उसको रखेंगे जो ज़्यादा बॉन्ड बनाए, तो सल्फर ही तो है ना जो 2, 4, 6 बॉन्ड बना सकता है, तो जब जो सबको बांध के रखता है उसको बीच में ही रखते हैं ना, तो सल्फर बीच में रखो। कितने हैं, 2 है तो 2 जगह रखो। ऑक्सीजन कितना है, 7, तो 3 इसको दो, 3 इसको और 3 इसको। अरे याद रखो ना, 3.5 7 है तो इसको बीच में रख दो। अब H यहाँ पे और एक H यहाँ पे, एकदम लॉजिकल सीखो तुम, धीरे धीरे सब चीज़ सीख लो। बाहर से बॉन्ड बनाओ इधर। अब सल्फर देखो तो 2 बॉन्ड बनाता है, लेकिन ये तो नहीं बनाया, तो ये दोनों बनाएगा ना इस साइड, फिर ये भी दोनों बनाएगा इस साइड, ये भी दोनों बनाएगा इस साइड और ये भी दोनों बनाएगा इस साइड। हो गया ना H2SO7 का स्ट्रक्चर। ये देखो किसको बीच में रखोगे, कार्बन का। कितना कार्बन है बाबू, 1 बीच में रख दिए। ऑक्सीजन कितना है, 3, नहीं तो 1 2 और यहाँ पे क्या होगा, 3, ठीक है। और देखो तो यहाँ पे बात करते हैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन के बाहर से बॉन्ड बनाओ, 2 बॉन्ड, ये भी कितना बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड और ये भी कितना बनाएगा, 2 बॉन्ड। लेकिन टेंशन तो शुरू हो गया, कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाता है, कितना बॉन्ड बना लिया यहाँ पे, 6 बॉन्ड, और 2 माइनस भी नहीं दिखाए। तो कुछ मत करो, एक बॉन्ड मिटाओ, इस पे एक माइनस दे दो, इसको भी एक बॉन्ड मिटाओ, अब माइनस दे दो। अब तुम लोग सोच रहे हो सर ये कैसे संभव हो गया, ये तो ऑक्सीजन यहाँ पे एक ही बॉन्ड बनाया। देखो समझना, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p4, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान देखो,
तो इसका आउटर मोस्ट में बनाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 5 और 1 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अच्छा देखो तो 2 2 4 2 6 इसका इलेक्ट्रॉन है, एक इसके साथ बॉन्ड बनाया तो 7, एक माइनस नहीं लिया एक इलेक्ट्रॉन, माइनस चार्ज मतलब एक लिया भी है, तो 2 2 4 2 6 एक साथ एक लिया है तो क्या हो गया 8 हो गया। नहीं जैसे हो गया ना, जैसे SO4 का देखो तो सल्फर को बीच में लिख दो, 4 ऑक्सीजन दे दो, 4 ऑक्सीजन दे दिया और 2 माइनस चार्ज 2 ऑक्सीजन पे दे दो, ऑक्सीजन पे ही माइनस चार्ज देते हैं जो बाहर होता है, तो इस पे एक ऐसे एक इधर, नहीं एक इधर और एक इधर, ये चीज़ है। नहीं तो इतना कंप्लीट करो, ठीक है। आज थोड़ा सा मौसम भी ठीक नहीं है, ज़्यादा ही गर्मी हो रहा है और बहुत ज़्यादा वीडियो भी बनाई, इसलिए थोड़ा सा हम थक भी गए हैं, ठीक है। तो वो वाला ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट वाला फिर हम लोग कभी डिस्कस करेंगे। इसको अच्छे से कंप्लीट करो, बेसिक बस जानना है तुम लोग को। जैसे हम कहीं के स्ट्रक्चर बना देंगे, नहीं कहीं के हम लोग क्या करेंगे, कहीं के हम स्ट्रक्चर बना देंगे तो तुमको घबराना नहीं कि कहाँ से स्ट्रक्चर आ गया, बस इसलिए बताया है। हम हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उसको सीख लो। नहीं कल से हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर, तुम लोग सीट ले लेना और जो आके ले सकता है ले लेना, जो नहीं आ सकता उसके लिए हम किस तरह से अरेंज करेंगे कि तुम्हारे पास सीट पहुँच जाए, ठीक है। लिखो, नोट करो इसको। अच्छा कुछ होमवर्क देते हैं तुम लोग करने के लिए, 2-4 होमवर्क ले लो जरा सा, हम लोग कुछ होमवर्क देते हैं। देखो डेली होमवर्क मिलता है तो आज भी तो मिलना चाहिए। देखो NH3, दूसरा है H2SO8, एकदम लॉजिकल बताना, सल्फर को बीच में रखना, 4 को इसको ऑक्सीजन 4 को इसको ऑक्सीजन, एकदम अच्छे से बनाना। नहीं CCl4, चौथा अगर बात करें बाबू तो यहाँ पे है H3PO4, और ज़्यादा भी पढ़ना भी नहीं है, बस बनाने आना चाहिए तुमको, और कुछ नहीं बताना चाह रहे हैं हम। नहीं यहाँ पे बाबू क्या है देखो तो H2CO3, चलो 5 क्वेश्चन कर लो।